हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। फर्स्ट पाली का पेपर समाप्त हो चुका है। तो आइएगा, फर्स्ट पाली के जितने भी प्रश्न मुझे मिले हैं, मिले क्या सब मैथ के जितने भी प्रश्न मिले हैं, सारे सॉल्यूशन जो है एकदम विथ डिटेल। अगर आप हल किए हैं तो आप अपने सवालों को मिलाइएगा कि क्या आप कैसे किए हैं और कैसे नहीं किए, कितने आपके सही हो रहे हैं। तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा। जीके जीएस वगैरह आप जानते ही हैं, मेरा जय हिंद जय भारत है। तो इस वजह से जो है जितने मैथ के प्रश्न है, क्योंकि मैं मैथ से पूरा 110% आपको तैयारी करवाया हूं, तो आप जो है मैथ के सवालों को मिलाइएगा, देखते हैं कितना थोड़ा और कैसे कैसे हल करना है, क्या करना है, ये हम लोग आइए देखते हैं। ठीक है, तो आइएगा देखिए कि ये आपका 53 नंबर मैथ से शुरू हो रहा है। तो मैथ में जो है आपका 53 नंबर ये कह रहा है ना, जानते हैं क्या? 1728 दिया, आपको दिख भी रहा है 1728। ये आपका जो है 17.28 है और बटे में x है, क्योंकि ये भाग का चिन्ह है। और ये सबके बटे में कितना है? 36, यानी 3.6 अगड़े 0.2 और बराबर में कितना दे रखा है? 2। तो अब ये 28 है आपका, ठीक है, 28 है जी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये ना, इसको ये आपका क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा। कैसे घूमेगा देखिएगा, ये एकदम सिंप्लीफिकेशन है। ये आपका जो है 1728, ठीक है, अब बटे में x, ये दशमलव यहाँ पे है, दशमलव को जानते हैं, जीवन में विशेष महत्व है नहीं, गुणे एक बटे में ये 36 दूना कितना होता है बाबू? 72 होगा। भैया कितना होगा? 36 दूना 72 और 1 2, तो 2 अंकों पे क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे 2 अंकों पे। तो देखो 2 अंक का दशमलव ना, 2 अंक का दशमलव इसका कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा। अब आपके पास बच गए, जानते हैं क्या? 1728 अब बटे x इंटू में 72 अब बराबर 2। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये 72 दूना ना 144 होगा। 144 इससे काटेंगे ना, तो जानते हैं कितनी बार में कटेगा? 12 बार में कटेगा। कारण है उसका 12 बार में कटने का, क्योंकि 12 गुणे 12 गुणे 12 अब बराबर में होता है 1728। 12 का क्यों है 1728? तो ये जो है 12 का वर्ग है और ये 12 का घन है, तो 1 से कटेगा, 12 बचेगा। तो देखिएगा 12 जिसने टिक लगाया होगा 12, ये आपका आंसर सही होगा 12 पे। तो ये जो है 53 नंबर का 12 पे टिक लगाया होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी पे, उसका सही होगा। तो आइएगा, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। यहाँ पे फालतू कोई बातें नहीं होंगी। अब ये देखिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन ही है एक टाइप से, जोड़ना है, ये और ये जोड़ना है, और यहाँ पर कोई संख्या है और इसमें से घटाना है, ठीक है। क्या बराबर में है यहाँ पर? तो सुनिएगा बाबू, आप ऐसे समझिए ना भैया जी, आप ऐसे समझिएगा कि इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़िए। क्या है देखिए, 5 और 0 2 7.19, दशमलव के सामने दशमलव लगेगा, और कितना है? 312 है, और बराबर में कितना है? 8 इधर है, और इधर भी आपका कि 8 6 3 है। अब प्लस इसको करना है, तो 2 होगा, 0 होगा, 4 तो 5 होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, 7 6 13 14 के 4 हासिल 1 होगा, 3 1 4 होगा, और ये 5 होगा, और प्लस में x। अब बराबर में उधर कितना है? तो देखिए 90 18.618, ये ऐसे है। ये वाला उठ के पूरा उधर चला जाएगा, और क्या होगा? घट जाएगा, घटेगा। तो x बराबर इसमें से घटाइएगा, यहाँ दशमलव के सामने दशमलव लगाइए, 502 करिए और यहाँ पर 0 करिए। इतना ही घटाएंगे ना तो आपका हो जाएगा, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो ओरली कर लेता कि अच्छा यहाँ पे 2 होगा, तो 8 में से 2 निकल जाएगा, तो 6 होगा, 6, यानी या तो ऑप्शन ये होगा, नहीं तो ऑप्शन ये होगा। दूसरी बात ये देखिएगा, यहाँ पर 1 और 1 कितना होगा? 1 और ये 0 10 होगा, और 10 में से जो है आपका ये 1 में से 0 जाएगा तो 1 होगा, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी। अच्छा, सब मिल रहा है क्या? यानी पूरा मिल जा रहा है। 6 1 1 और यहाँ पे कितना होगा? 8। अब देखिए, तो इतना पे मिल रहा है नहीं, तो ये देखिएगा, अब जो है आपका पता चल गया कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। पहले तो हमें ये पता चल गया कि ऑप्शन डी होगा, नहीं तो सी होगा। तो हमें पता ये चल गया ना कि ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 1 है, तो इसलिए जो है आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ए पे जिसने भी देखिए, ये पूरा कंप्लीट ना एक्सप्लेनेशन के साथ है, क्योंकि ना मैं अकेले स्वयं जो है, ये इसमें कोई शक नहीं है, अकेले स्वयं जो है ना ही मैं आपका जीके जीएस का कर सकता हूं और ना ही हिंदी का कर सकता हूं, क्योंकि हिंदी और जीके जीएस मेरा इतना टाइट है ना कि एक बार टूट गया, टूटा तो फिर कभी जुटा नहीं। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा, 2 संख्याएं दे रखी है, 2 संख्याएं 13 और 9 के अनुपात में है, और कह रहा है कि यदि उनका HCF ये है तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या यही ना है, आप जानते हैं ना कि HCF का मतलब है कि
सबको पूरा पूरा विभाजित करता है। तो HCF, तो ये ना, ये 13 है और ये 9 है, तो आपका जो है इसमें क्या होगा, 1 6 9 होगा। कैसे होगा तो सुन लीजिएगा, पहली संख्या कितना होगा 13x होगा, और दूसरी संख्या कितना होगा 9x होगा। इन दोनों का HCF निकालोगे भाई मेरे, तो x होगा, और x ही तो 13 है, इसका मतलब कि 13 गुणे 13 बड़ी संख्या, और 13 गुणे 13 बराबर 1 6 9। तो ये देखिएगा, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या कितना है भाई, बड़ी संख्या आपका जो है 1 6 9 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा। समझ रहे हैं। बाकी जो लोग मुझसे जो है मैथ पढ़े हुए हैं, आप कंप्लीट मेरा सॉल्यूशन जरूर देखिए, थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी कुछ समझ रहे ना कल्याण हो सके। तो अभी फिलहाल में हम लोग रेलवे की तैयारी करेंगे। रेलवे का वैकेंसी बहुत टाइट आया हुआ है। सुनिएगा, कह रहा है कि रोहन और सोहन का वेतन जो है 2 और 3 के अनुपात में है। रोहन और सोहन है, एक तो रोहन है और दूसरा सोहन है, और कितना है 2 और 3 के क्या चीज में है, अनुपात में है। और कह रहा है कि प्रत्येक के वेतन में 2000 वृद्धि कर दिया गया, प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि की गई है, तब जाके अनुपात कितना हो गया है 40, और कितना हो गया है 57 हुआ है। आप बताओ कि इसमें भी 2000 की वृद्धि, इसमें भी 2000 की वृद्धि, तो ये जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो यहां पर कितना है 52 का डिफरेंस, 54 का डिफरेंस दिख रहा है, यहां पर तो कम का दिख रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो इन दोनों का अंतर 1 होगा, तो 1 का गुणा इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 57। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का अंतर, डिफरेंस का मतलब अंतर 17 का है, तो 17 का यहां गुणा करोगे तो 34 होगा, यहां 17 का गुणा करोगे तो कितना होगा 17 तिया 51 होगा। अब देखो तो 6 का डिफरेंस है क्या, यस, 6 की ही वैल्यू कितना है 2000 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 2000, अब बटे में 6। हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि सोहम का वर्तमान आय क्या है, वर्तमान वेतन बताना है। तो सोहन का वर्तमान इनका प्रत्येक में इतना, तो सोहम मतलब ये है, तो यहां से आप देखिएगा ये आपका कितना हो जाएगा, ये 0 है, और 2000 और बटे में कितना है 6, ठीक है, और ये है आपका 3, तो 3 का मतलब यहां पे कटेगा तो 2 होगा, 2 का मतलब 1 होगा, 1, तो 1000 तो किसी में नहीं दे रहा, कहीं डाउट हो रहा है कि कहीं गलत हो रहा है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आइएगा ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड और, थोड़ा सा आप घबराइएगा मत। देखिए थोड़ा सा मेरे पास पेपर लेट आया है, आप समझ रहे हैं, पेपर तो बहुत जल्दी आया था सही बताऊं तो मैं, लेकिन क्या करिएगा, जो भी विद्यार्थी भेजा था वो इतना ब्लर था, मैं आपको दिखा दूंगा तो खुद आप बेहोश हो जाएंगे, तो मैं वेट किया। सुनिएगा, पहले जो है ना कौन है, रोहम है और ये सोहन है, और ये कितना है 2x है, और ये कितना है 3x है। तो सुनिएगा 2x अब बटे में 3x पहले था, लेकिन 2-2000 इनकी आयु क्या हो गई है, 2-2000 वृद्धि हुई है, वृद्धि तो प्लस करना होगा, वृद्धि तो प्लस, और बराबर में कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 57। तो एक काम करो, 57 दूना 114 x प्लस 2000 भाई मेरे 2000, अब गुणे में कितना होगा 57, अब बराबर में इधर करोगे तो 4 तिया 120 होता है क्या, 120x, और ये कितना होगा, ये जानबूझ के मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, कारण है उसका कि अब इसको उठा के उधर भेजता हूं, तो 14 में से 120 तो कितना होगा 6x हो जाएगा, इस वाले को इधर ले लेता हूं, तो 2000 दोनों में कॉमन है, तो बच जाएगा आपके पास 57, और माइनस में कितना 40, तो ये 2000 और गुणे में कितना हो जाएगा 17, और बटे में 6x की वैल्यू निकल गई। अब हमसे पूछा क्या है, हमको पूछा है 3x की वैल्यू बताओ, तो इसमें 3 से गुणा कर दो, 3 दूना 6, यहां से कटेगा कितनी बार में 1000, और ये 17000, 17000 का मतलब ये है कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में अब मैच कर रहा है, 17000 जिनका भी आंसर है एकदम सही है, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे, 56 का 17 होगा, यानी डी 17000 होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 20% कम आयु के, और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु। सुनिएगा 3 टाइप के विद्यार्थी हैं, कितने टाइप के, 3 टाइप के विद्यार्थी। देखिए फोन भी इधर उधर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं कि कोई बात नहीं छोड़िए हटाइए, पहले हल करते हैं। तीन टाइप के छात्र हैं, एक 10 वर्ष वाले हैं, 10 वर्ष वाले, ये 10 वर्ष के हैं, और एक बार ना प्लस 10 वर्ष है, मतलब 10 वर्ष से अधिक, एक बार ना 10 वर्ष से कम वाले हैं, 10 वर्ष से माइनस 10 वर्ष। ये जल्दी हल करने के लिए मैं कर रहा हूं। 20% छात्रों 10% से कम है, 20% कम है, ठीक है। कह रहा है कि 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक 10 वर्ष की आयु के छात्रों से, जो कि 48 है, जो किस में लगा है
जो लगा है 10 वर्ष की, तो 10 वर्ष की आयु के छात्र कितने हो जाएंगे? 10 वर्ष की आयु के छात्र 48, और इन्हीं 48 का अधिक 10 वर्ष से अधिक कितने हैं? 2/3 है। तो ये देखेंगे, चेक करेंगे, तो ये कटेगा 16 बार में, 16 दूना 32, तो ये दोनों मिला के है कितने? तो आप इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा? ये 0 होगा और ये कितना होगा? 7 1 8 हो जाएगा 80। यानी इधर के लोग 80 है और टोटल अपने आप में होगा कितना? 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100, यानी ये लोग सब लोग मिला के, ये सब लोग मिला के 100% होंगे। ये 80 है तो ये पक्का 20% होगा, जो कि यहां पर दिया भी है। अब 20% होने का मतलब पूछा क्या है? तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या, तो इस ये वाला जो है, थोड़ा सा एक सेकेंड कह रहा है कि 20% छात्र हैं, कौन से? कम वाले, तो ये 20 गो है, तो ठीक तो है। इसका मतलब कि 100 टोटल छात्र कितने हैं? 100, और 100 का मतलब ऑप्शन नंबर किस में है बाबू? ये आपका बी में है। 57 का भैया जी कौन सा होगा? भैया जी 57 का सी यानी बी होगा, 100 आंसर आएगा, क्योंकि इधर जो है आपके 80 है और इधर 20 है, तो ये 80% न है, क्योंकि ये वाला तो 20% है। 20% कोई भी चीज अपने आप में अगर 100% होगा तो उसका 20% 20 ही ना होगा। आइए इधर 80 निकल गया, तो इसका मतलब कि ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये वाला 20% है, तो ये दोनों मिला के 80% होगा, और 80% की वैल्यू ना 80 हो गई, तो 20% की वैल्यू 20 होगी, और टोटल हो गया 100%, और 100% छात्र थे, और 100% मतलब 100। तो ये जो है आपका 57 का बी होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा क्या दिया है, कह रहा है कि एक संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो 19 शेष बचता है। ठीक है, 19 शेष बचता है। 17 से विभाजित करेंगे तो आंसर 2 बचेगा। कैसे? सुनिएगा, शेष क्या बचेगा? तो 2 बचेगा। कैसे बचेगा? तो जो शेष बचता है ना, उसी में 17 से जो संख्या से भाग देने के लिए बोलता है, तो 17 कहीं 17 यानी 2। आप ऐसे भी समझ लो कि मान लो कि आपका जो है कह रहा है कि एक संख्या को 19 से विभाजित करने पर कितना जो है, 19 से विभाजित करने पर कह रहे 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बच रहा है। 19 से विभाजित कर 119 से विभाजित कर रहे हैं तो 19 शेष बच रहा है, तो 17 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा? तो डायरेक्ट आप पढ़े होंगे संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति में इसी से भाग देते हैं, 2 बचेगा, और 2 आपका आंसर होगा। 58 का सी होगा, जो कि 2 होगा। जो 2 पे जिन लोगों ने टिक लगाया उनका सही होगा। आइएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि हम लोग मार्केट से लेट होंगे, लेकिन आपको ये डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। अब ये सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद इतना 4460 और 6 वर्षों के बाद कह रहा है कि 6690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। अनुमानित, इसका मतलब भी तो खेला हो गया। अब देखिए सब आंसर, देखिए दिमाग लगाने वाला भी नहीं दिया है, ये इतना करीब दिया है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। सुनिएगा, कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद तो हो जाता है, अमाउंट दिया है, तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, ए बराबर ये अपन, अभी मेरे को तो कोई ट्रिक याद नहीं आ रहा है, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो अभी आप ऐसे ही देख लो, कितना है 4460 और बराबर में कितना है P, और ये 1 प्लस R बटे में 100 के पावर में 3 हो जाएगा। ये आपके पास पहला मसाला मिल गया। दूसरा मसाला क्या है? 6 वर्ष के बाद ना, तो 6690 और बराबर P होगा, और 1 प्लस R बटे में 100 के पावर में 6, ये समीकरण 2 हो जाएगा। एक काम करते हैं, सुनिए ना, 6690 बराबर P को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसमें का ऐसे आप एक काम कर लो, क्या मैं बता दूं, इस वाले P को उठा के ऐसे कर देता हूं। देखिए यहाँ पे 4460 अब बटे में P अब बराबर 1 प्लस R बटे में 100 के पावर 3, तो 100 ऐसे कर लीजिए, 1 प्लस R बटे में 100 के पावर में 3 और सब के पावर में 2, घात के ऊपर घात मतलब गुणा, तो 3 दूना 6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 6690 थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप समझ रहे होंगे अगर आप विद्यार्थी हैं तो, बाकी तो आप जानते ही हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका जो है यहाँ पे P आ जाएगा और इन सब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब यहां से एक लाइन और थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब अभी खेला अभी बाकी है,
खेला अभी बाकी है, ये 2 बार हो जाएगा। यहां पे कितनी बार हो जाएगा भाई? 2 बार हो जाएगा। अब बटे में कितना है? p इंटू पी हो जाएगा, तो p से p हो जाएगा p से p आपका कट जाएगा। अब आपके पास देखिएगा p बराबर क्या बचा है? 6। p बराबर ये p यहां चला जाएगा और ये वाला नीचे चला आएगा, ये वाला नीचे आएगा, तो 4 4 6 0 गुणे 4 4 6 0। अब बटे में ये वाला आ जाएगा जो कि ये क्या है? 9 6 6 9 0, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप मुझे बताइए। अब आप ये कर सकते हैं कि आंसर भी तो 3 3 में दिया है, 6 6 में, यानी आंसर भी बहुत दूर चला जाएगा। तो आप ये देखिए 4 चौके 16, यानी मान के चलिए आप कितना? 16 1 17, तो 6 3 18 है ना, 6 3 18, तो 18 हो जाएगा। तो 3 तो होगा नहीं, 2 होगा। सुनिएगा एक और बात ध्यान दीजिएगा, मेरे पास तो अभी तो इसका है नहीं, इसको आप जब हल करिएगा इसका, तो ये जो है ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी आएगा। समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी आएगा। एक सेकंड बस रुक जाइए थोड़ा सा, ये और ये मैं अभी मैं जस्ट किया ही था, और ये जो है आपका यस एकदम सही है। ये जब अब इसको आप हल करेंगे ना, इसको हल करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी आएगा। 2973.33। आपने इसमें ना कोई दिमाग भी नहीं लगा सकते हैं। दिमाग लगाने का मतलब ये कह रहा हूं मैं कि आप ना अंकों का योग वाला खेल लगा के भी नहीं कर सकते हैं डिजिट सम। देखिए यही रियल एग्जाम का प्रश्न है। जो आप पढ़ रहे हैं ना यूट्यूब पे और मैराथन सराथन पढ़ रहे हैं, वो सब पहले से सेटिंग है, और सेटिंग है ना, तो धड़ा टिक लगा के वो लोग निकल जाते हैं। इसमें क्या है ना कि ये रियल प्रश्न है। अब रियल प्रश्न है तो क्या है, आप इतना जल्दी कोई मसाला बना भी नहीं सकते हैं। नहीं बनाएंगे तो भाई आपको करना पड़ेगा। अब कौन इतना तेजी से भाग दे सकता है? अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो भाई मेरे को टाइम लग रहा है, तो सबको टाइम लगेगा। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर डी इसको हल करिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। आप देख लीजिएगा। और बाकी आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। प्रॉपर इसका ये सॉल्यूशन है। बाकी अगर आप ट्रिक होगा, जब ट्रिक आएगा तो हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल में केवल हल कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी देखिएगा फिलहाल में नेक्स्ट आपका सवाल 60 नंबर। 3 साझेदार पी क्यू आर है। 3 मैं बोला था साझेदारी, आप पढ़ लीजिएगा। पी क्यू आर है, कह रहा है कि एक व्यवसाय शुरू करते हैं, और कह रहा है ना कि पी की पूंजी का 2 गुना, पी का जो पूंजी है, मान लीजिए कि पी के पास पूंजी है एक्स, इसका 2 गुना कह रहा है कि क्यू के पास मान लीजिए कि पूंजी है वाई के 3 गुने के क्या है? बराबर है। तो इसमें से आपका क्या निकल के आ जाएगा? इसमें से अच्छा और पढ़ लेते हैं, निकलना भी क्या है? बराबर है 3 गुने के बराबर। और क्यू की पूंजी, आर की पूंजी मान लीजिए कि जेड है, तो कह रहा है कि आर की पूंजी की 4 गुने के ये बराबर है, ये वाला 4 गुने के बराबर है। तो आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, तो ये 4 और जेड कर लीजिए। तो अब ये बराबर है। अब आपको करना पड़ेगा क्या? 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 6 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। तो 12 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 3। और ये कितना हो जाएगा? 3 होगा कि 4 होगा जी? 4 ना होगा, ये 4 होगा, 4 और ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक है? तो अब जो है आपका ठीक है ना, यहां पे 12 होगा तो 6 हो गया, 6 और 3 6 2 6 2 12, ठीक है? और ये आपका 3 हो जाएगा, 3 चौके 12, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3, तो इसका कह रहा है कि 4 गुना, तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और इसका 3 गुना 12, और इसका जो है 2 गुना 12। ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। आइएगा, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, क्या करिएगा? और सुनिएगा, कह रहा है कि लाभ में हिस्सा कितना है आपका? ये आपको दिया है लाभ में हिस्सा, ठीक है? थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? 6 1 कहीं पे गलती पढ़ रहा हूं क्या मैं? 13 दूनी 26 13, यस। 1 सेकंड आप रुक जाइए, 1 सेकंड बस। जी सुनिएगा, ये जो है आपका 1 है, 6 4 1 इसका रेशियो निकल के आएगा।
6 4 1 आएगा। तो ये टोटल कंप्लीट 12 महीने के लिए है, तो 12 12 इसमें रखने का कोई मतलब नहीं है। 12 12 इसलिए क्योंकि 12 12 कट जाएगा और ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 10 और 1 11 हो जाएगा। और 11 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखी है 275 और डबल जीरो। एक यूनिट की वैल्यू 2 और 5 डबल जीरो होगा। तो आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि लाभ में आर का हिस्सा एक है, तो एक का मतलब कितना होगा 25 होगा। और 25 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, एकदम 110% सही है। थोड़ा सा इधर आप ये पढ़ के आप कर लीजिएगा, ज्यादा देर देंगे क्योंकि आपका उधर ही मेरा समय लग गया है क्वेश्चन आने में और इसको थोड़ा सा देखने में। तो आप जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, समझ रहे हैं ना। ज्यादा टाइम दिया जाएगा तो ये 15-20 सवाल होंगे, 20 सवाल लगभग होंगे और इसी में ज्यादा टाइम चला जाएगा। आइएगा देखिए, कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत दे रखा है। 6 संख्याओं का क्या दे रखा है, औसत दे रखा है ये, और उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का ये है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत सुनिएगा, काम करिएगा। टोटल 6 संख्या है तो 3.75 है और टोटलों का योग कितना हो जाएगा 6 का योग। 6 5 30 के 0 हासिल में 3 और ये कितना होगा 42 3 45 के 5 हासिल में लगेगा 4 और 36 18 4 22 और दशमलव चाहिए 2 अंकों पे। तो 6 का योग निकल गया। और कह रहा है कि 2 का योग जो है कितना है, 2 का योग 32 दूना 64 और फिर 2 का योग कितना होगा 5 दूनी 10 10 1 11 हासिल 1 दशमलव की जगह 6 7। तो ये जोड़िएगा तो 5 0 और ये कितना है 13। तो इसमें से घटाइएगा 13 तो ये कितना आएगा यहाँ पे 4 1 5 है और 45 0 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 9 3 12 9 4.5 4.5 जो है 2 से भाग करने पर, क्योंकि दोनों का योग 9 होगा और 9 का मतलब कितना है 9 का मतलब है कि 2 से भाग, दोनों का योग 9 होगा और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 4.5 और 4.5 का मतलब भाई मेरे कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा आपका जो है गुणागणित कर लेना है, इतना तो आप जानते ही होंगे। 10 10 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 10 1 11 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, तो 7 6 13 5 एकदम सही है, समझ रहे हैं। तो ये 61 है। 61 के बाद आइएगा 62 नंबर पे। ये जो है मैं क्या कर रहा हूं, मैथ के जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में सवाल आए हुए हैं उसके पूरे सवालों को, जितने भी मैथ के पोर्शन है उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मैं दे रहा हूं, समझ रहे हैं। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, निश्चित कीमत पर बेची जाती है और उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर, निश्चित कीमत पर बेची जाती है 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की क्या होती है, हानि होती है निश्चित कीमत पर बेचने पर। ठीक है, सुनिएगा, मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो है एमपी कोई सेट किया गया है और उसके बाद से ये एसपी। तो एमपी मान लीजिए किसी वस्तु का 3 है तो इसी 3 का 2/3 पर बेचा जाता है, तो 3 का 2/3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक रिलेशन आपके पास ये है। दूसरा रिलेशन क्या कह रहा है कि 10% की हानि होती है, तो हानि किस पर होगा, हानि लाभ किस पर होगा, सीपी और एसपी। तो अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 10% की हानि मतलब 10/9, ऐसे ही ना होगा जी, 9/10 10% की वैल्यू 10% हानि मतलब 10 बटे में 100, तो ये से ये कटेगा, हानि हो रहा है तो 9/10, तो यानी सीपी अगर 10 है तो ये एसपी कितना हो जाएगा 9। तो देखिए क्या क्या मिल गया, सीपी मिल गया, एसपी मिल गया, एमपी मिल गया। तो सीपी आपके पास कितना है, सीपी का मतलब है 10 और एसपी का मतलब है, इस हिसाब से इसमें 2 रिलेशन है ना तो 9, और इसमें आइएगा एमपी है 3 और सीपी एसपी कितना है 2। अब आप देखिएगा एसपी तो 2 जगह है तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, नहीं सेम है तो सेम करेंगे। तो सेम करिए, यहां पर 2 से गुड़ा तो यहां पर 9 से गुड़ा, तो यहां 2 से किए तो यहां भी 2 से, यहां भी 9 से। तो अब देखिए सीपी एसपी कितना हो गया, ये 20 हो जाएगा, ये भाई मेरे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 27। पूछा क्या है कि मूल कीमत पर लाभ बताइए, तो 18 से 20 से कितना हो गया 27, तो 7 की वृद्धि हुई, लेकिन किस पर 20 पर और गुणे में 100, तो ये 5 बार कटेगा। 7 5 35 देखे तो कहीं दिया है 35% पे आप टिक लगा सकते हैं। और देखिए 35% ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, समझे। सही करेंगे तो सही चारों में से कोई ना कोई आंसर फंस ही जाएगा। तो आइएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि मैं तेज बोल रहा हूँ लेकिन आप घबराए नहीं, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ जल्दी जल्दी करने का कि ताकि मैं भी मार्केट में आ जाऊं, बस यही, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है मेरा। कह रहा है कि 26 है और क्या है ये अनुक्रम दिया है ना, 26 20 14 8
21वां पद बताना है। सुनिए ना, ये देखिए कितने का डिफरेंस है, -6 का, 6 का, यानी सब में 6 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि ये एक समांतर श्रेणी है भाई मेरे। ये क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का टी एनवा पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। अगर Sn बराबर भी पूछ देगा ना, देखिए जो लोग सेकेंड शिफ्ट वाले तो बैठ भी गए होंगे क्योंकि चले गए होंगे जी, टाइम ज्यादा हो गया है। नहीं तो आपका Sn बराबर क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एक a प्लस l भी होता है, ये जब अंतिम पद दिया रहे तब। लेकिन हमें इस सवाल में ये यूज करना है। ये हमारे पास 26 से पूछा है क्या, 21वां पद पूछा है, और यहाँ पर प्लस है, और ये 21वां यहाँ पे रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा। और गुणे में डी का मतलब सर्वांतर होता है, ये होता है T2 माइनस T1 होता है। ये 10 क्लास का है, 10 में मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे आपको भी पता होगा यार। 20 अब माइनस कितना है, 26, तो ये -6 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -6, तो ये आपका हो जाएगा 26। अब माइनस में 20 छक्का 120, तो कितना हो जाएगा, 6 घटाएंगे तो 4, 94 आपका होगा। और 94 का मतलब माइनस में 94 आएगा। पहला चीज तो ये है कि आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये जब डी माइनस में है तो ये बड़ा सा नंबर आएगा, इस 26 में से घटाना होगा तो माइनस वाला ही आंसर कोई होगा। अब माइनस में 2 ही है तो इन्हीं दोनों में से कोई 2 होना, मतलब एक कोई होना चाहिए। तो अभी हमने हल किया तो पता चला कि 94 होगा, समझ रहे हैं। तो ये 63 के बाद आइएगा 64 नंबर पे चलते हैं। एक वृत्ताकार मैदान, एक वृत्ताकार मैदान दे रखा है, सुनिएगा। वृत्त का मतलब ऐसे होता है, ऐसे। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दे रखा है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और ये कितना है, ये जो है आपका 86 है। हेक्टेयर में दिया है तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। नीचे आपको इशारा भी कर दिया है, मीटर में चेंज करने के लिए 4 जीरो लगा देंगे, और ये आपका क्या चीज में हो जाएगा भाई मेरे, मीटर स्क्वायर में। तो क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन 22/7, एक काम करो, सुनो ना, पहले एक बार पढ़ लेते हैं खूब बढ़िया से, तबीयत से। पूछा क्या है, कह रहा है कि 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाढ़ लगाने का लागत बताइए। बाढ़ लगाने का लागत मतलब एक बार घेरना है। एक बार भाई मेरे ऐसे घेरने का मतलब ये है कि 2 पाई आर, हमको बताना है 2 पाई आर, 2 पाई आर बताना है। तो सुनिएगा, यहां से हमको यहां से आर निकालना है पहले, तो ये काम है। तो पहले आर निकालते हैं, इसको मिटाना ही पड़ेगा। आर देखिएगा, ये देखिए 22/7, और ये होगा आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 13, 86, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा। अब इसको 22 से कटा दो, पक्का कटेगा, जब आंसर दशमलव में नहीं है एकदम कटेगा। अब ये देखिए कितना होगा, 22 छक्का 132, 22 छक्का 132, 6 22 3 डबल जीरो। आर का स्क्वायर बराबर 0 0, 7 21 हासिल में 74 18, 18 3 64 42, और 42 और 2 कितना होगा, 44 होगा। तो ये देखिएगा आर बराबर कितना हो जाएगा, 21 का वर्ग है ना, ये 21 का, डबल जीरो के 1 जीरो हो जाएगा। आर निकल गया। अब आपको चाहिए 2 पाई आर, क्योंकि घेरना है, ऐसे घेरना है, मतलब ये परिधि ना, परिधि पर तो घेरेंगे। तो 2 पाई आर, तो 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना है 2100, और कह रहा है कितने के रेट से, 3.2 के रेट से। तो ये जय हिंद से जय भारत ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दशमलव भी गायब हो जाएगा, ये 10 गायब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 32 कितना होगा भाई मेरे, 96 होगा, 32 96, और ये कितना है 44 है। तो गुणा करिए 6 का 24 के 4 हासिल में लगेगा 2, 4 कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में ना है जी, एग्जाम हाल में है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। आप गुणा करेंगे ना तो पक्का यही आएगा। देखिए 6 का 24 के 4 हासिल में लगेगा 2, और 9 का 36, और 2 जोड़ेंगे तो 36 2 38, और फिर वही होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 3 होगा, जोड़ो 4 8 4 12 2, और 11 1 12 2 हासिल 1 3 1 4, और 42 24 देखिए ये आया है। बात समझ रहे हैं। तो आइएगा, देखिए मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, लंबे चौड़े पूरी मेरी टीम नहीं है, मैं अकेला एक स्वयं विद्यार्थी हूँ, और अभी भी विद्यार्थी। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, रेलवे का फॉर्म, एएलपी का जो फॉर्म आप भरेंगे, मैं भी भर रहा हूँ, आपके साथ तैयारी करूंगा, ये पढ़ाऊंगा भी और तैयारी भी करूंगा। तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ भाई मेरे, आपके साथ आपकी एक छोटा सा हेल्प कर रहे हैं, किसी से बड़ा किसी से छोटा होंगे, मैं शुरू में ही बोल दिया हूँ। मेरे पास सिस्टम है तो सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए एक विद्यार्थी होने के नाते आपको सपोर्ट करना है। रेलवे का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद से दिखाएंगे कि कैसे कैसे मैं तैयारी कर रहा हूं, आप भी करेंगे तो आपका कैसा होगा नहीं होगा, बात की बात है। आइए ना देखते हैं। एक लड़का जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान
वर्गाकार मैदान, वर्ग का मतलब चारों साइड्स इक्वल होगा, चारों साइड्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ये सब बराबर हो जाएगा। अब 25 मीटर का है और वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ता है तो कितना समय लगेगा, तो ये सुनिएगा, इसका परिमाप निकालेंगे ना, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 25 बराबर कितना होता है 25, छोड़ दो इतना ही, ये 4 है। अब कह रहा है कि समय बराबर क्या होता है भाई, तो समय बराबर दूरी, और दूरी कितना है 4 गुणे 25, और समय बराबर दूरी और बट्टे में 4, 4 मतलब 9, और इसको 5/18 कर लो क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अब ये 2 कट जाएगा, ये 5 से ये कटेगा, ये ऊपर जाएगा तो 10, 10 चौका 40, 40 सेकंड कहीं दिया है, 40 सेकंड ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो 40 सेकंड पे आप टिक लगा देंगे। बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी दिख रहा होगा लेकिन घबराएंगे नहीं, कारण है उसका जल्दी का, कि कारण ये है कि जल्दी अगर नहीं करेंगे तो मार्केट से आदमी बाहर हो जाएगा, मेहनत पूरी बेकार। 65 के बाद से आप आइएगा 66 नंबर पे, कह रहा है कि 2 लड़के, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है ना, और कह रहा है कि 4 लड़के हैं, 4 और ये रहा बॉयज, ठीक है, 4 है बॉयज और कितने हैं 6 लड़कियां हैं और 6 जो है गर्ल है ना, और कह रहा है कि किसी काम को 10 दिन में ये लोग कर लेते हैं। और फिर क्या कहानी दे रहा है कि जबकि 6 लड़के, ऐसा पैटर्न वाले आप सवाल जरूर पढ़े होंगे, समझ रहे हैं, जल्दी जल्दी पैटर्न बना रहा हूं तो आप ये मत समझिएगा कि सर के पास पहले ही से पेपर आ गया है, हम लोग इतनी औकात नहीं कि पहले से पेपर आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिएगा पेपर चल रहा था, कुछ लोग सोल्यूशन भी करवा रहे थे, आप जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा देख लीजिए कितने मिनट कोई वीडियो दिया है, उधर बच्चे पेपर में है, एग्जाम दे रहे हैं, 12 बजे से पहले ही उधर ही है, इधर चल रहा है सोल्यूशन, एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस, समझ रहे हैं ना, तो आप समझ रहे हैं, आप तो समझदार ही हैं, आप लोगों को क्या समझाना है। और ये लोग जो है कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिनों में कर रहे हैं, और दिया क्या है, कह रहा है ना, दिख रहा है ना जी, आवाज वहां चल रहा है ना सब, नहीं तो पूरा मेहनत मेरा जय हिंद जय भारत हो जाएगा भाई मेरे, यस ठीक है चल रहा है। सुनिएगा, कह रहा है कि 8 दिनों में कर सकते हैं, कर दिए, कह रहा है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां, 4 लड़के और 2 लड़कियां, नहीं तो करना पड़ेगा, आइए करते हैं, इसको करते हैं, ये अब करेंगे क्या, इसको काटेंगे तो 5 होगा, इसको काटेंगे तो कितना होगा 4 होगा, इसमें भी देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 2 को मैं कॉमन कर लेता हूं और दोनों से कट जाएगा, तो 2b प्लस 3g का मतलब गर्ल है, और गुणे 5 बराबर, ये देखो ये आपका हो जाएगा 3b प्लस 2 क्या हो जाएगा जी का मतलब गर्ल मतलब लड़कियां, और ये 4 है। अब इसको ना थोड़ा बराबर करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ऐसे 5 दूना 10b प्लस 15g बराबर, ये कितना हो जाएगा 4 3 12b प्लस 4 दूना 8g, तो g के g एक साथ करो, और ये आएगा ना इधर तो 2b हो जाएगा, और ये आएगा तो 7g हो जाएगा। तो बॉय और गर्ल, पहले बॉय लिखा रहता है, ऐसे लिख देता हूं, बॉय और बटे में गर्ल, तो 7 और ये 2, अब इनका इफिशियंसी निकल गया, एक बॉय का 7 है, एक गर्ल का 2 है, ये एफिशिएंसी ऐसे निकलता है। अब ये निकल गया, किसी एक को ले लो, या तो इसको ले लो नहीं तो इसको ले लो, तो चलो इसको ले लेता हूं, किसी एक को ले लो, 4b प्लस 6 गर्ल मिल के काम को 10 दिन में करती थी ना, तो अब कह रहा है कि 4 उहे कमवा 4 गो बॉय और कितना 2 गो लड़की मिल के मान लो x दिन में करेंगी। अब बॉय की क्षमता 7 है तो 7 चौका 28 कर देता हूं, प्लस 2 है तो 12 कर देता हूं, और गुणे में है 10 बराबर, बॉय है 7 चौका 28 तो 28, गर्ल का 4, और ये गुणे में कितना है x, तो ये देखो कितना होगा 30 40 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, मतलब 32 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और ये बटे में आ जाएगा बराबर में x, यही x की वैल्यू 4 से काटोगे तो 8 बार में कटेगा, और फिर 4 से काटोगे तो 2 बार में, 4 से काटोगे तो 25 बार में, 25/2, अब 25/2 ना ऐसा नहीं लिख दिया है, ऐसा नहीं कि 12.5 किया है, 25/2 ही लिख के दे दिया है। तो आप देखिएगा इसका आंसर 66 का डी होगा, डी पे जिन लोगों ने टिक लगाया है उनका सही है, समझ रहे हैं। तो भाइयों आइए आगे हम लोग चलते हैं, ये देख लीजिएगा, इसमें ना थोड़ा सा मुझे मोबाइल लेना पड़ेगा, कारण है इसका क्योंकि आप देख लीजिएगा इसका जो है ये दिया हुआ है, पीछे सवाल है और कह रहा है कि 6 7 से लेकर 71 तक सवाल है। कारण है कि सवाल जब मैं पढ़ूंगा भाई मेरे,
जब सवाल पढ़ूंगा तो होगा क्या आप बताइए। होगा ये ना कि ये गायब हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट पेज पे ना चला जाएगा। तो यहां से मैं जहां पे आया है, जिस बच्चे ने मुझे भेजा है, मैं वहां पे थोड़ा सा चला जाता हूं और माफ करिएगा, थोड़ा बहुत चीजें हो सकती है, अभाव लग रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है। आइएगा, डाटा ये है और पहला सवाल आपके पास जरूर होगा। देखिए यहाँ पे करेंगे ना तो देखिए पहला आ गया और इसमें पहला में बोल रहा है ना, मैं ये आप पढ़ लीजिए, आपके पास बुक भी होगा, ये आप पढ़ लीजिए, मैं यहीं पे रहूंगा ताकि सब तभी समझ में आएगा कि क्या करना है। कह रहा है पहले सवाल में 67 नंबर में, 67 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कि 5 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़ों के औसत उत्पादन के कुल बराबर है। तो पहला चीज ये सुनिएगा कि पहले 7 में और 6 में जाना है, नहीं 5 में और 6 में। तो ये रहा भाई मेरे 5 और ये रहा 6, मुझे ब्लर दिख रहा है, पता नहीं आपको क्या दिख रहा होगा। तो ये दोनों का ना 125 होगा, दोनों का कितना होगा 125, दोनों का ये होगा। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि जिनका जिनका दिया है उनका किनका 125 होगा, किनका 125 होगा। तो 2 और 7 का दिया है, तो 2 का और 7 का जोड़िए तो कितना होगा, ये कितना है जी, बुझा रहा है, ये 2 और 7 यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, एकदम सही है ऑप्शन नंबर ए। जो लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाए हैं उनका सही है, 67 का ए होगा भाई मेरे। आइए यहां से देख लीजिए, 67 का ए होगा, ए पर जिन लोगों ने टिक लगाया होगा उनका सही है 67 का। देखिए बड़ी कंपनी नहीं है कि सब कुछ सेट करके दिया जाए आप, और बड़ी कंपनी नहीं है भाई कि सेट कर दिया जाए, है बस करवाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से 67 में आप ए पे टिक लगाइएगा। आइएगा अब ये फिगर आप देख लीजिएगा और फिगर के बाद से जो है 68 पे देखिएगा, 2001 की तुलना में, ये अब डाटा देख लीजिए, चलिए मैं वहीं पे चल रहा हूं, मेरे पास तो प्रश्न है ना। देखिए कह रहा है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल फोन के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि। 2001 है ना, तो 2001 देखिए आप कहां है, पहले तो इसमें देखना पड़ेगा। तो 2001 में दिया है, जानते हैं कितना भाई, 30 दिया है। 2001 में कितना दिया है 30, और 2008 में चलिए देखिए 2008 में दिया है 85, तो कितने की वृद्धि हुई, तो कहेंगे कि वृद्धि हुई 55 की, किस पर 30 पर अगुड़े 100, तो कटेगा ये, जय हिंद से जय भारत कर देता हूं, अब कुछ नहीं कटेगा। तो सुनिए यहां पे करिएगा कितना होगा 5 5 0 और यहां पे आएगा 3 3 कने 3 और ये बचेगा 3 8 24, 18 कहीं है, 18 है ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं यहां भी देख सकता था, मैं बुक इसी में देखता रह गया, ये भी वही है, सवाल ही है और कुछ नहीं है। 78 का सी यही सही है, जो लोग इस पर टिक लगाए हैं उनका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बचेगा 5 आएगा, 8 3 के 24 ना होगा। आइएगा 69 में चलते हैं। 69 में कह रहा है भाई कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। दिए गए वर्षों से, तो दिए गए कौन कौन से वर्ष है, पहले तो यही आप देख लीजिए। दिए गए हैं, देखिए क्या क्या दिया है, 30 दिया है, 45 दिया है, आप देखते रहिएगा, 65 दिया है और 50 दिया है। ये आप ओरली जोड़ सकते हैं, है ना। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको भी कुछ दिखे, नहीं तो वो तो पीछे चला गया है। 55 हो गया और ये 80 है और ये कितना है, सॉरी एक बार और 85 है। तो जोड़िएगा 5 5 10, 20 के 0 हासिल में लगेगा 2 8 8 16 16 5 21, 21 में 28 28 2 30 30 और 10 40 1 41, 41 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 48, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग देंगे तो कितना होगा 60। तो कह रहा है ना कि ये सबका औसत है, इससे कितने कंपनी में अधिक है औसत, इससे कितने कंपनी में अधिक है, तो 60 से कितने में अधिक है। देखिए 85 वाले में एक, ऐसे पेन ले लेता हूं दूसरा, 1 2 3 4 कंपनियों में अधिक है, ये 30 नहीं है, ये आपका 30 मतलब 130 मत समझिएगा। सॉरी, थोड़ा सा अभी फिलहाल में चल रहा है खांसी उसी, लेकिन ठीक हो जाएगा। आप देखिएगा 69 में 4 कंपनियां आपको लगाना पड़ेगा। आइएगा 69 के बाद भाई मेरे 70 पे आइएगा। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी, प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी, किस
कह रहा है कि निम्न में से, अच्छा 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 समझ गया, किस वर्ष में अधिकतम थी। तो पहला है ना, तो इसमें से देख क्या डाटा यहां से देख लेता हूं, सुनिएगा कहां से दिखेगा जी, यहां से मैं देख लेता हूं और इसमें देख लेता हूं। 2007 में जाइएगा पहले, 2000 क्या चीज में, 7 में। तो 2006 से मतलब 7 से पहले 2006, तो 2006 में कितना है भाई, तो 2006 कहा गया जी, 55 है 2006 में, और 2007 में कितना है, 80 है। तो कह रहा है ना कि किस वर्ष में, इसमें से चारों में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में वृद्धि अधिकतम थी। तो इसमें चार गो में दिया है, तो यहां पर देखेंगे तो कितना होगा, 60, 25 की वृद्धि होगी भाई मेरे, 25 की वृद्धि होगी किस पर, 55 अगुड़े कितना 100। तो ये आप करेंगे क्या चीज से, 5 से, तो 11 होगा, ये 5 से करेंगे तो 5 5 25। तो यहाँ पे जानते हैं कितना हो जाएगा, इसको 10 से समझिए इसको 10 से समझेंगे ना तो लगभग 50% होगा, लगभग में लिखा हूं क्योंकि यहां लगभग से काम चल जाएगा। तो इसमें ना 50% हो रहा। अब इसमें आइएगा 2000 किसमें, 5 में, तो 2005 और 2005 से लिखना पड़ेगा 2004। ये सब ओरली आपको करना होगा यार, देखना तो है बस। ये आपका 2004 में कितना है, 50 है, अब 50 से कितना हो गया, 70। तो वृद्धि कितने की हुई, 20 की वृद्धि हुई। तो 20 की वृद्धि हुई किससे, 50 से, अगुड़े 100, तो ये आपका 40%। तो इसमें वृद्धि हुआ है भाई 50%, इसमें हुआ 40%। अब 2001 में आइए, 2000 कौन है, दो ना, 2002 और 2001 दोनों लिख लीजिए। तो 2001 में कितना है, 30, और 2002 में कितना है, 45। तो वृद्धि कितने की हुई, 15 की किस पर, 30 पर। तो ये दो और ये आपका 50। तो ये ना, ये भी 50%, लेकिन ध्यान रखिए 50% से थोड़ा सा कम है, क्योंकि इस 11 को मैं 10 समझा था। अब आइएगा, बड़ा बारीकी दिया है, और आपका जो है कौन सा है, अब एक और है, 2003 है। तो 2003 का देखिएगा, 2003 का 2002 से तुलना करना है ना, तो 2002 का कहाँ है भाई, 45 है, और 2003 का कितना है, 65 है। तो बढ़ रहा है 20 किस पर, 45 पर, और गुड़े में 100। तो ये काटेंगे तो 9 होगा, ये काटेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। तो 400 अब बट्टे में कितना होगा, 9। तो 9 चौके 36, तो ये 4 हो गया, यानी लगभग ये 40% से ऊपर है। इसका मतलब कि आपको टिक लगाना है ऑप्शन नंबर सी पे। इस पर भी 50 है, लेकिन -50 यानी 50 से थोड़ा सा कम है, गेस किया। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा आपका सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाया होगा उनका आंसर सही है। ये मत समझिएगा कि भर दिया हूं, अरे यार कुछ ओरली करेंगे ना, कुछ मुंह से करेंगे आप एग्जाम में। अभी ये कौन घटाएगा, 50 में 70 आपको घटाना कोई दिखाएगा, एग्जाम में बैठे हो तो डायरेक्ट 20 करना, 20/40% ऐसे होगा। आइएगा नेक्स्ट देखिएगा क्या दिया है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। 2003 से 4 तक, तो 2003 से 2003 में क्या है भाई, 65 है। 2003 में क्या है, 65 है 2003 में, और 4 में क्या होगा, 50 हो गया। तो कितने की गिरावट आई, तो 15 की गिरावट आई, किस पर, 65 पर, अगुड़े में 100, यही ना जी, प्रतिशत गिरा। तो ये 5 से काटोगे तो 13 5 65, 5 से काटोगे तो कितना होगा, 3 बार में, तो 300, अब बट्टे में 13, तो 13 दूना 26, दू कहाँ है, दू तो मैं में है, तो 4 होगा 0, 13 तिया 39, और 23 अनुमानतः बताना रहता है इसमें, तो 23 पे टिक लगा के आगे निकल जाओ। 23 पे टिक लगा के देखिए, अनुमानित यहाँ पे लिखा भी है, देखिए 23 पे टिक लगा के आप आगे निकल जाएंगे, 13 तिया 39। अब देखिएगा और भी कोई है 71 के बाद से कह रहा है, देखिए रीजनिंग हो गया, देखिए करते हैं, अगर हो जाएगा तो कर दूंगा, नहीं तो आप हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ा मसाला नहीं है इसमें। दिए गए चित्रों में मैथ मैंने आपको जो है इस चैनल पे तैयारी करवाया था, मैथ ही थोड़ा बहुत मुझे आता है, पूरा तो नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है। तो अपने हिसाब से मैं जितने भी मैं कोशिश आपको थोड़ा सा मदद करने की किया हूं वो कर दिया हूं। आगे देखते हैं जहां तक सवाल है, सुनिएगा। कह रहा है कि दिए गए चित्रों में यदि त्रिभुज स्वास्थ्य को पूछा क्या है लेकिन वृद्ध नहीं हो, कह रहा है कि उन पुरुषों की संख्या बताइए
उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है, मतलब स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है। तो पहले पुरुष को ढूंढो कौन है। कह रहा है कि आयत वृद्ध व्यक्ति को, ये वृद्ध है, ये वृद्ध को, ये दिमाग में रखना है यार, वृद्ध को, है ना। और त्रिभुज ना, त्रिभुज स्वस्थ लोगों को, तो स्वस्थ हो लेकिन क्या हो, वृद्ध नहीं हो। तो स्वस्थ हो देखिए, लेकिन वृद्ध नहीं हो, वृद्ध ये है, तो इसका मतलब बचा कौन, तीन बचा। और पूछा क्या है, तो उन पुरुषों की संख्या जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है। अब एक के बच गया तीन, तो तीन पे टिक लगा के आगे निकल जाइएगा। और तीन है कहां, बताओ मुझे, तीन है कहां, ये ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आ रहा है। आइएगा 72 के बाद से आप आते हैं 73 नंबर में। ये जोड़ घटाव गुणा भाई रीजनिंग का सवाल है। कह रहा कि प्लस का अर्थ है भाग, सुनिएगा, प्लस का अर्थ है भाग। तो यहां भाग देंगे ना तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का अर्थ है भाग, कह रहा है कि भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ 4 कर देता हूं, देखिए यहाँ भाग है। तो अब कह रहा है कि गुणा का अर्थ है घटाव, तो यहाँ घटाव का चिन्ह दे देता हूं 63। और कह रहा है कि माइनस का अर्थ है जोड़, और माइनस यहाँ पर है, 4 के बाद एक बार यहाँ पे छूटा है और ये 2 है। और कह रहा है कि जोड़, तो यहाँ पे 3 लिख देता हूं। और कह रहा है क्या कि जोड़ का अर्थ नहीं दिया है जी, जोड़ का अर्थ है भाग। अच्छा एक बार और यहाँ पे भाग देना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे करेंगे तो 2 होगा, ये 6 होगा, 6 हो गया। और माइनस में कितना है 63, और प्लस में कितना है ये, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 6 60, 60 कहाँ है 60 भाई मेरे। आधा कैलकुलेशन मन में, आधा कॉपी कलम चलाएंगे, ऐसा थोड़े नहीं कि सब लिखिए के करेंगे, लिख के करेंगे तो समझ लो कि जय हिंद जय भारत हो जाएगा। अब आइएगा इसमें क्या देखना, अब इसी में है। आइएगा 73 के बाद से क्या मिल रहा है, 73 के बाद ये क्या दिया है, रीजनिंग का सवाल है। कह रहा है कि 4 विकल्पों में से दी गई आकृतियां गलत, ये क्रॉस की सही दर्पण क्या, अच्छा मतलब इसका दर्पण दिया है ना, तो दर्पण का मतलब ये है, यहाँ पे रखना पड़ेगा एक, ये एक्स ना, यहाँ पे दर्पण रखा गया है और इसकी सही छवि चुनना है। ये तो नवोदय का सवाल है जी, सुनिएगा, यहाँ पे दर्पण रख लो, दर्पण यहाँ पे रखोगे तो जैसे दर्पण रखोगे तो आपका ऐसे घूम जाएगा। घूमने का मतलब है कि ये तो होगा नहीं। अब इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं कि ये वाला गायब हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब इस पर इसका भी जय हिंद जय, अरे यार ये तो पूरा कम हो रहा है क्या। एक सेकेंड, सबसे पहला चीज ये सुनिएगा कि जो पहले है वो पहले ही दिखेगा। दर्पण यहाँ पे लगाएंगे ना तो ये वाला ऐसे दिखेगा पहले ही, ई वाला पहले ही कहाँ दिख रहा है भाई, ई वाला पहले ही, देखिए सही टिक लगाया हूं, ये आपका 4 में दिख रहा है। 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो 74 है, 74 का दर्पण लगाना था। ये देखिएगा कह रहा है कि पति परिवार पत्नी, पति है, परिवार है और पत्नी है। तो आप सुनिएगा, एक परिवार है, उसी परिवार में पति पत्नी रहते हैं, तो ऐसा खेला कहाँ है, ऐसा खेला ऑप्शन नंबर डी में है। भाई मेरे पास देखिए यही मटेरियल है, बाकी और मटेरियल रहता तो मैं जरूर आपके लिए करता। देखिए थोड़ा सा वीडियो को आपको सपोर्ट करना है, बाकी तो आप जानते ही हैं, ज्यादा कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट जो आपका सेकंड पाली हो रहा है उसको हल करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरे पास कोई टीम नहीं है और ना ही मैं बड़ा आदमी हूं कि पेपर बच्चे हल कर रहे हैं और पता चल रहा है कि इधर से मैं सोल्यूशन करवा रहा हूं। तो आप थोड़ा सा आप इन सब चीजों को भी सोचना पड़ेगा आपको कि आखिर ऐसे कैसे हो जा रहा है कि एग्जाम में बच्चे बैठे हैं और कुछ कंपनियां तो सॉल्व करवा रही है। देख लीजिएगा, टाइमिंग देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो आज प्यारे बच्चों इतना ही, बच्चों कहना ठीक नहीं है दोस्तों, इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में आइएगा, मिलते हैं। और जिन लोगों का एग्जाम चल रहा है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है, क्योंकि अभी तो वो एग्जाम दे रहे होंगे। आज इतना ही बस, आइएगा, मिलते हैं शाम को फिर। जय हिंद दोस्तों।